स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शो दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाँह, हाथ पकड़ बैठाएंगे निज चरण की छाँव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंधन कराना सत विघ्न अनेक। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चिनुतं शरण्यं। धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा, पीताम्बराधरुढबिम्बफलाधरुष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं
श्रीराम हर्षडेवाख्यं सद्गुरो प्रणमाम्यहम् सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। आइए बड़े हनुमंत बलवंत लाल की जय हो, जंगोला वाली मैया की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समुदाय की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हे हरि अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। रामो नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए उठाइए दोनों हाथ हे हरि। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं दोनों हाथ की ताली बजाते हुए जय हो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
कौन कहता है भगवान आते नहीं, 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 तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम हे हरि वल्लभम, हम नारायणं जानकी वल्लभम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। परम मंगलमय परात पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगदाधार जगदानंद कर्तुम परम मंगलमय परात पर अकर्तुम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगदाधार जगदानंद कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वर्थ सर्वर्थ सवर्धीश्वर जगदीश्वर कल कलश निकंदन मुनिमन रंजन विपद विरद भंजन श्याम सुंदर नंद नंदन यशोदानंदन की यह बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत विग्रह है। वह कल आपको बताया श्रीमद् भागवत कोई ना तो कोई ग्रंथ है ना कोई पोथी है। ना तो कोई ग्रंथ है ना कोई पोथी, यह तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। गोविंद की अक्षर अक्षर में शब्द शब्द में श्यामलता समाई हुई है। और इस श्रीमद् भागवत में जो 6 अध्याय थे वो पद्म पुराण से थे। भागवत कथा तो यहाँ से प्रारंभ हो रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। राधे राधे। और इस श्रीमद् भागवत कथा में किसी भी देवी देवता का मंगलाचरण नहीं किया। विद्वानों ने 108 अर्थ निकाले। जो जिसका जैसा इष्ट बना रखा है, जो जिसका यजन पूजन करता है, उसने अपनी भावनाओं से, अपनी विद्वता के योग्य से उसी देवता का ध्यान किया है। इसमें और मैं तो रामानंदी संप्रदाय से हूँ, तो द्वारकाधीश जगन्नाथ प्रभु बालकृष्ण का ही स्मरण करूँगा, ध्यान करूँगा। बोले भागवत भगवान की जय हो।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ते यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्लोक क्या कह रहा है कि सत्यम परम धीमहि। अब आप लोग इतना स्मरण करो, याद करो कि सत्य किसे कहा गया। सत्य किसको कहा गया? जब हमें यह पता चलेगा कि सत्य इसको कहा गया, तभी तो हम मंगलाचरण कर सकते हैं। और हमें यही नहीं पता कि सत्य किसे कहा गया, तो मंगलाचरण कहाँ से हो पाएगा? सत्य उस पुरुष को कहा गया, वो क्या है कि जन्माद्यस्यः जन्माद्यस्य आद्यस्य जन्माद्य विकारी रहतस्यापि यदा यत्र वसुदेव ग्रहे जन्मः। जो आदि अंत मध्य से परा है। अब आदि मध्य अंत से कौन परे हैं? कौन परे हैं? भगवान श्री कृष्ण। अब कृष्ण कैसे परे हैं? ना तो कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। अब आप लोग कहोगे श्री कृष्ण कैसे परे हैं? तो सत्य भगवान को ही तो कहा गया था। और कहा कब गया था? जब देवकी के गर्भ में थे प्रभु। कहाँ पे थे? देवकी के गर्भ में। ब्रह्मादिक देवताओं को पता चला कि प्रभु गर्भ में आ चुके हैं। और जैसे ही पता चला तो ब्रह्मादिक देवताओं ने स्तुति की भगवान की। तो क्या कह करके पुकारा है प्रभु परमपिता परमात्मा को? सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णं परम परमेश्वरं धीमहि ध्यायेम। उस सच्चिदानंद को, आनंद कंद घनश्याम को सत्य कहा गया। बार बार सत्य सत्य कह करके पुकारा। बार बार सत्य कह करके पुकारा। कैसे? आइए हम सब लोग भी पुकारेंगे। दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते हुए 2 मिनट गाएंगे। सत्यव्रतं सत्यपरं ते सत्यं सत्यशयनें निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं
सत्यस्य योनिं नित्यं च सत्ये सत्यस्य सत्याव्रतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को बार बार सत्य सत्य कह करके पुकारा। सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का जो ध्यान करते हैं, और भगवान हैं कैसे? जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्माद्यवकारी रहतस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे भगवान का जन्म वसुदेव जी के घर में हुआ। पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। आप लोग यही तो कहोगे, क्योंकि भगवान का जन्म तो जेल खाने में हुआ था, मामा कंस के यहाँ। तो पंडित जी ने कैसे बोल दिया, व्यास जी ने कैसे बोल दिया कि वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ? ईंट पत्थर सीमेंट के बने हुए घर को घर नहीं कहते। तो घर किसे कहते हैं? न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के बने हुए घर को घर नहीं कहते, तो घर क्या कहते हैं? गृहिणी गृहमुच्यते। जो अपनी गृहिणी होती है उसके गर्भ को घर कहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। समझ में आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है? मुझे पता नहीं चलता ना। अब गृहिणी गृहमुच्यते, गर्भ को ग्रह कहते हैं। अब वसुदेव जी की पत्नी का कि वसुदेव पत्नियाम देवक्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान आए और उन्होंने जन्म लिया। और जन्म लेते ही क्या हुआ कि अन्वयादितरतः अनुपश्चात आयात अगच्छतः। जन्म लेते ही भाग गए। कहाँ गए? इतरतः गोकुली। जन्म लिया मामा के बंदी गृह में मथुरा में, और जन्म लेने के बाद भाग करके पहुंच गए हैं गोकुल धाम में। आज अर्थे स्वभिज्ञः। अब भागे क्यों हैं वहां से? बंदी गृह में से क्यों भागे? कि अर्थेषु कंच वंचनादि प्रयोजनेषु अविज्ञः निपुणः। मामा के बंदी गृह में जन्म लेकर के गोकुल धाम में आए। क्यों आए? कहीं मामा को भनक भी लग गई तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी। ऐसे परम निपुण परम कुशल हमारे केशव हैं। और गोकुल में आकर के क्या कर रहे हैं कि स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते सोवते इति स्वराटः। गोकुल में आकर के अपने श्रीधामा मदमंगल ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके सुशोभित हो रहे हैं। इतने सुशोभित हो रहे हैं ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके कि एक दूसरे का जूठा मीठा खा रहे हैं। तत्फलांगलुषु। भगवान को टेंटी कटेर का अचार बहुत नीको प्यारो लागे। बीच की उंगली में गाय में फंसा ले फिर बापू खावे। ग्वाल वालों के साथ में खा रहे हैं और कन्हैया बोले लाला
अरे श्री दामा, तेरी मैया ने तो को कहा दे रो है, मुकुट चखा तो दे। आगे कथा आपको श्रवण कराएंगे 10वें स्कंद में। मदमंगल बेचारा वाके घर पर कछु नाए, 3 दिन की रखी हुई बासी कड़ी, कड़ी को तो जाने हो आप लोग, कड़ी को जानो मैया, कड़ी को लेकर के आ रहे हो तो भगवान ने कहा बता तेरी मैया ने कहा भेजो है मेरे ताई। जब यह कहा मेरे ताई, मदमंगल ने कहा कुछ नहीं भेजा, क्योंकि शर्मा आ रही है ना। कहा नंद बाबा को लाला कन्हैया कृष्ण तुम और मेरे घर की खट्टी कड़ी खाओगे। एक वृक्ष के पेड़ की बगल में ओटक में लग करके और जिस पात्र में वह कड़ी थी उसको पी ही रहा था। इतने में भगवान ने देखा, भगवान ने आकर के उसको पात्र को छुड़ा लिया है, छीन लिया है। उसमें रही नहीं थी, थोड़ी सी रह गई थी, थोड़ी तो उस पात्र से पा ली है। और भगवान कह रहे वाह कितना स्वाद आ रहा है इस कड़ी में, तो श्री दामा मदमंग तुमने मुझको ना दी। अब तो भगवान ने उस ग्वाल का मुंह चाटना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अगर जो राधे राधे ना बोलेगा वो आधे आधे हो जाएंगे, इसलिए राधे राधे। एक बार इसी दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर में पड़ गई कि ये कैसा ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके झूठा मीठा भोजन कर रहा है, क्या भगवान ऐसा होता है? और आज देखो तुम भगवान की क्या दुर्दशा कर रखी है मेरी मैयाओं ने, ऐसी बड़ी दुर्दशा कर रखी है। घर में गोपाल जी तो ले आई, बहू तो सेवा करे ना, भजन पूजन जाने ना, छोरा सवेरे दुकान पे चलो जाए, छोरी अपने कॉलेज ट्यूशन चली जाए, पूजा जाके बाट में आवे तो वो बूढ़ो बड़ो ही होवे। एक लोटा पानी लिया, गर्दन पकड़ के लो 2-3 बार डुबो करके निकाला, ना पहुंचा ना साफ किया, बिठा दिया सिंहासन, बैठे रहो। श्रीमान जी गीले ही बैठे हुए, कपड़े पहना दिने, भजन तो है ना ही रहे हो पर आपत टर रही है ना, बड़ी विलक्षण आपत। रोली ली, चंदन लिया, लगाना चाहती है माथे में कि आंख में ही उंगली घूंस दी, दिख ही नहीं रहा है आंखों से। दो बत्ती जला करके दिखा दिया, सिंहासन के नीचे लगा दिया, 4 चिनौरी का भोग रख दिया, लो पाओ। और थोड़ी देर बाद आते हैं तो आसन के नीचे अगरबत्ती लगी है तो आग लग गई कि श्रीमान जी नंगे ही बैठे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा ब्रह्म हो ही नहीं सकता। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर खा रही है, जरा परीक्षा तो ली जाए। भगवान ने अपनी भगवत्ता को छुपा लिया। दसवें स्कंद की कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। जंगल का यह दृश्य है जहां गौचारण कराने ले जाते थे ग्वालवाल। पहले तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, फिर ग्वाल वालों को चुरा लिया। भगवान ने कहा अच्छा आप हमारी परीक्षा ले रहे हो, तो भगवान स्वयं यावदवत्स पवत्स काल कबपुर यावत करांध्यादिकं
यावदयष्टि विषाण वेणुदलसिग यावद विभो सांबरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतिधियो यावद्वहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजा सर्वः स्वरूपो बभू सर्वः स्वरूपो बभू। स्वयं बन गए आज बछड़े, स्वयं उतने ही ग्वाल वाल बन गए। इतना ही नहीं, यावद वत्स, वत्स माने बछड़ा भी बने उतने। बछड़ाओं को चराने वाले ग्वाल वाले भी स्वयं वैसी शकल है, वैसी मूर्ति है, वैसी ही भगवान की कॉपी बन गई। इतना ही नहीं, जिस ग्वाल वाल के हाथ में लाठी डंडा था ना, तो भगवान स्वयं लाठी डंडा भी बन गए हैं। 1 वर्ष बाद बीतने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा, चल करके देखूं तो सही गोकुल में क्या हाल है। दैया मैया करके रो रहे होंगे, पर सब आकर के देखा तो जैसा का तैसा ही है सब। पर उधर नीचे तो ब्रह्मा जी आए हैं, ऊपर ठाकुर जी पहुंच गए हैं और द्वारपालों से बोल दिया, देखो आजकल बेरुपिया बहुत घूम रहे हैं। मैं तुम्हारा मालिक स्वामी ब्रह्मा जी का स्वरूप बना लिया ठाकुर जी ने और कह दिया आजकल बेरुपिया बहुत घूम रहे, किसी को अंदर मत आने देना। जब नीचे से आज ब्रह्मा जी ऊपर गए ब्रह्मलोक में, तो द्वारपालों ने कहा, ए बाबा कहाँ घुसे चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा स्वामी, मैं तुम्हारा मालिक। द्वारपाल आज कह रहे हैं, ए बाबा तेरे जैसे बहरूपिया बहुत देखे हैं, हमारे स्वामी जी तो अंदर बैठे हुए सिंहासन पर। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो आज नंद नंदन यशोदा नंदन स्वयं ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण किए सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु अब तो कुछ कृपा कर दो। भगवान ने ऐसी लीला की, आज ब्रह्मा जी पास पहुंचे। ब्रह्मा जी पास में पहुंचने के बाद हाथ जोड़ लिए, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। हे नंद के लाला, नंद नंदन यशोदा नंदन, आनंद कन घनश्याम सच्चिदानंद, इस ब्रह्मा जी की पदवी किसी और को दे दो, मुझे तो अपने ग्वाल सखा में मंडली में ग्वाल वाल बना लो। भगवान ने कहा, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। क्यों माफ नहीं करेंगे? तुमने हमारे से 1 वर्ष तक हमारे ब्रजवासी दूर किए हैं, तो उनकी भगवत्ता को हम लोग पहचान ही नहीं सकते। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, कन्हैया की जब बंसी बजती है ना, जब वह तान छेड़ते हैं और वह तान जिसके कान में पड़ जाती है तो वह सुध बुध भूल जाता है। और तो और छोड़ो, यमुना जी की धारा जैसे ही बंसी की तान को सुनती हैं तो धाराएं रुक जाती हैं, पाषाण रूप में बदल जाती हैं। और गिरिराज महाराज जैसे ही बंसी की तान सुनती हैं तो पाषाण त्रे द्रवत्तम यमुना या कठिनत्तम। जैसे ही गिरिराज महाराज बंसी की तान सुनते हैं तो पिघल करके बहने लग जाते हैं। द्रवत्वम, कन्हैया की बंसी का बड़ा वैशिष्ट है, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं की हैं।
के साथ में की हैं, गोकुल में ग्वाल वालों के साथ में, द्वारिका में भी रुक्मणी सत्यभामा आदि जो भी प्रकर है। स्वेन मथुराख्येन धाम्ना तन्निवासिना हो कान्हा हो कान्हा बांसुरी नींद चुराई हो कान्हा हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए नींद चुरा के मोहे अपना बनाए नींद चुरा के मोहे अपना बनाए हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। हे हरि चुप रहो कान्हा दुनिया से चोरी रे टूटी न जाए कहीं प्रीति की डोरी रे छुप छुप रो कान्हा दुनिया से चोरी टूट न जाए कहीं प्रीत की डोरी। चुप चुप रहो कान्हा दुनिया से चोरी टूटी न जाए कहीं प्रीति की डोरी वो तेरी याद सताए वो नैना भर भरे जाए वो तेरी याद सताए रे नैना भर भर आए रे। हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए नींद चुरा के मोहे अपना बनाए नींद चुरा के मोहे अपना बनाए प्रीति लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीति लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया एक पल भी मोहे चैन न आया। जिया मोरा घबराए एक पल चैन न आए जिया मोरा घबराए रे एक पल चैन न आए रे। हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए हाय नींद चुरा के मोहे अपना बनाए नींद चुरा के मोहे अपना बनाए नींद चुरा के मोहे अपना बना।